एक राइटर में आनंद कुमार स्वामी, अभी नोट्स आ जाएंगे, नोट्स साथ में ले लेना। कौन राइटर में? आनंद कुमार स्वामी। 1916 में एक बुक लिखी थी उन्होंने, राजपूत पेंटिंग्स। क्या नाम था? खूब बार क्वेश्चन तो ये पूछा कि राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी? आनंद कुमार स्वामी। या आनंद कुमार स्वामी की बुक का नाम क्या था? क्या है? राजपूत। अच्छा, नाम देखो उस बुक का, राजपूत पेंटिंग्स। क्योंकि उसने कहा कि मैं उन राज्यों की पेंटिंग के बारे में बता रहा हूँ जहां पे राजपूत राजा है। तो राजस्थान में राजपूत राजा थे, तो राजस्थान की पेंटिंग के बारे में बताया, इसलिए उसने नाम क्या दे दिया? राजपूत पेंटिंग। पर केवल राजस्थान में तो राजा थे नहीं, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर वाले इस इलाके में भी राजपूत राजा थे। तो उसने इस राजपूत पेंटिंग में राजस्थान की पेंटिंग तो शामिल की, साथ में एक इलाके की पेंटिंग और शामिल कर ली, पहाड़ी। कौन से? तो राजपूत पेंटिंग्स में कहाँ कहाँ की पेंटिंग शामिल की हुई है? राजस्थान की और पहाड़ी। और इन दोनों की पेंटिंग उसने नाम क्या दिया? राजपूत पेंटिंग्स। कब दिया? 1916। किसने दिया? आनंद कुमार स्वामी। राजस्थान की पेंटिंग को 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। कौन कौन से 4? ये विभाजन करने वाला बंदा कौन है अपना? आनंद कुमार स्वामी। कौन सी बुक में लिखी? कब थी? कहां कहां की पेंटिंग शामिल? कहां कहां की? राजस्थान और पहाड़ी। सबसे पहले कौन सी आ गई आपकी? मेवाड़। मेवाड़ राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि है। मतलब राजस्थान की चित्रकला कहीं से शुरू हुई, तो वो कहां से शुरू हुई थी? तो कोई पूछे भाई राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि कौन सी है, तो कौन सी है? मेवाड़। मेवाड़ जन्मभूमि। अजंता एलोरा का नाम सुना? तो अजंता एलोरा में जैसी पेंटिंग बनी थी वैसी वैसी पेंटिंग कहां पर बनी? अपने मेवाड़। तो कोई पूछे कि अजंता पेंटिंग को कहां पर कंटिन्यू किया गया था, कहां पर किया गया? मेवाड़। तो राजस्थान में पेंटिंग बननी कहां पर शुरू हुई? मेवाड़। कौन सी पेंटिंग को कंटिन्यू करते हुए? अजंता में पहले से बन रही थी, राजस्थान में मेवाड़ में शुरू हुई, तो जो पहले से बन रही है उसी को कंटिन्यू करेंगे, वहीं से सीखेंगे। तो अजंता से सीखा, तो अजंता वाली पेंटिंग के जैसे लेके आ गए थे। अपने यहाँ पर एक बहुत पुराने टाइम के 2 चित्र मिलते हैं। एक तो चित्र है, उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या नाम है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। एक चित्र और था, उसका नाम था सुपार्श्वनाथ चरितम। क्या नाम था? सुपार्श्वनाथ चरितम। सुनना, देखो मैं बताता हूँ क्या है। अपना ना पुराना जितना भी लिटरेचर है वो जैनों का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? राजस्थान का कोई यूं सिंपल पूछ ले कि राजस्थान का प्राचीन साहित्य किसके द्वारा लिखा गया था, तो किसके द्वारा लिखा गया था? जैनों के द्वारा। जैनों ने किताबें लिखी, तो अब जैसे ये कोई बुक है, इस बुक लिखी, तो बुक में एक साइड में लिखते, एक साइड में पेंटिंग बना देते, फिर एक साइड में लिखते, एक साइड में पेंटिंग बना देते। तो अब कोई पूछे कि राजस्थान की पुरानी पेंटिंग किसकी किताबों में मिलती है? किस किताबों में? जैनों। वो जैनों की किताबें जैसलमेर में रखी हुई है। जैसलमेर में जहां पर रखी हुई है उस जगह का नाम है जिनभद्र सूरी भंडार। क्या नाम है? तो कोई ये भी पूछ लेगा भाई जिनभद्र सूरी भंडार कहां पर है? कहां पर है? जैसलमेर। और वहां किसकी किताबें रखी हुई है? जैनों की। कौन से भंडार में? उसमें 2 किताबें मेवाड़ की है अपने पास। एक किताब का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। बोलो देखे, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। मेवाड़ में एक राजा हुआ था, तेज सिंह। कौन हुआ था? उस तेज सिंह के टाइम में बैठकर ये किताब लिखवाई गई थी। इस किताब में एक साइड में लिखा और एक साइड में क्या बनी हुई है? पेंटिंग। जैनों में 24 भगवान हुए। एक भगवान जी का नाम है सुपार्श्वनाथ जी। क्या नाम है? तो सुपार्श्वनाथ जी पर एक किताब लिखी गई, इसलिए किताब का नाम क्या हो गया? सुपार्श्वनाथ चरितम। क्या नाम हो गया? ये मेवाड़ में एक महाराणा हुए मोकल। कौन हुए? तो मोकल के टाइम में लिखी गई। तो मेवाड़ के पुराने चित्र 2 किताबों में मिलते हैं। 2 किताबों के नाम बताओ। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, सुपार्श्वनाथ चरितम। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कौन से राजा के टाइम? तेज सिंह। और सुपार्श्वनाथ चरितम किसके टाइम? मोकल। किसके टाइम में? मोकल। एक अपने भारत की और एक पुरानी किताब है, उस किताब का नाम है चोर 85 का। क्या नाम है? चोरी के 50 तरीके। चोरी के, अपने चोरी पे खूब किताबें हैं। पुराने टाइम में चोरी करने के तरीके क्या क्या होते हैं। उल्टा आपने चोरी को बुरा नहीं माना हुआ। अपने कहा गया कि एक व्यक्ति जो होता है ना, पुरुष, उसमें बेसिकली उसको 64 प्रकार के काम आने चाहिए। कितने प्रकार के? इसलिए कहते हैं व्यक्ति 64 कलाओं से संपन्न होना चाहिए। कितनी कलाएं होनी चाहिए? उसमें एक कला चोरी है कि उसको चोरी करना आना चाहिए। और आपने चोरी पे किताबें हैं पूरी की पूरी। तो मुझे तो बड़ा यूं हमेशा प्राउड फील होता है कि यार उन लोगों ने इस पर भी रिसर्च किया, ये चीज भी कैसे करनी चाहिए। व्यक्ति हर बारे में सोचे तो सही कम से कम। तो उनकी वैसे मिलेगा कि रात को कितने बजे चोरी करने जाओ तो अगला उठेगा नहीं। नींद गहरी कब होती है ना भाई, ये भी रिसर्च है ना। दीवार के कौन से हिस्से में मारा जाए तो ज्यादा खटखट नहीं आएगी, जहां से छेद हो जाएगा, है ना। कील कैसे रखी जाए, हथौड़ा कैसे मारा जाए, इस पे भी है। तो पुरानी किताबें, उन किताबों का नाम क्या है? चोर 85 का। क्या नाम है? उन किताबों की जो कहानियां हैं उनके आधार पर मेवाड़ में चित्र बनाए गए।
कोई पूछेगा चोर 85 का स्टाइल पर चित्र कहाँ बनाए गए थे? मेवाड़। ये बातें दो अंग्रेज कहते हैं। एक अंग्रेज का नाम है बेसिल ग्रे। क्या नाम है? एक का नाम है डगलस गेरेट। क्या नाम है? तो कौन कौन दो बताओ देखिए। बेसिल ग्रे और डगलस ग्रे। ये मेवाड़ की चित्रकला की प्रारंभिक बातें हैं कि मेवाड़ की चित्रकला राजस्थान में सबसे पहले शुरू हुई थी, अजंता को कंटिन्यू किया था, जैनों की किताबों में लिखी हुई है, उन किताबों के अंदर चित्र बनाए हुए। दो किताबों के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, सुपार्श्वनाथ चरितम। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कौन से राजा के टाइम? तेज सिंह। सुपार्श्वनाथ चरितम किसके टाइम? मोकल। एक पुरानी किताब हमारी चोर 85 का, और चोर 85 का के आधार पर अपने यहाँ चित्र बने, तो उस स्टाइल का नाम ही होगा चोर 85 का स्टाइल। और ये बात करने वाले कौन कौन है? बेसिल ग्रे और डगलस गेरेट। कौन कौन है? बेसिल ग्रे और डगलस गेरेट। मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई थी अपनी, चावंड। क्या बनाई? महाराणा प्रताप के बाद में राजधानी ट्रांसफर हो गई उदयपुर। तो मेवाड़ में पेंटिंग की शुरुआत तो कहां से हुई? चावंड। और चावंड के बाद ट्रांसफर हो गई, कहां चली गई? उदयपुर। मेवाड़ में एक जगह पड़ती है अपने नाथ द्वारा। हमने वल्लभ संप्रदाय के मंदिर पढ़े थे, तो वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में पिछवाई, मैंने बताया होगा पिछवाई, तो पिछवाइयां कहां पर बनाई गई? नाथ द्वारा। मेवाड़ में 16 बड़े ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? उनमें एक ठिकाना था देवगढ़। कौन सा था? देवगढ़ वालों की पेंटिंग थोड़ी अलग है। तो मेवाड़ में 3 प्रकार की पेंटिंग बनी, एक जो राजा ने बनाई चावंड का, दो या उदयपुर, एक जो मंदिर में बनी नाथ द्वारा, एक जो ठिकाने वालों ने बनाई देवगढ़। कौन सी? देवगढ़। कौन कौन सी 3? चावंड, उदयपुर, नाथ द्वारा और देवगढ़ के अंदर पेंटिंग बनी। और पुराने चित्र रखे हुए कहां पर अपने? जिनभद्र सूरी भंडार। जिनभद्र सूरी भंडार कहां पर है? कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। अब मेवाड़ में सबसे पहले कौन सी? चावंड या उदयपुर? ये महाराणा प्रताप के टाइम में बनाई। किसके टाइम में शुरू हुई? तो सीधा क्वेश्चन की मेवाड़ की चित्रकला, चावंड चित्रकला किसके टाइम में शुरू हुई? महाराणा प्रताप। कहां से शुरू हुई? चावंड। क्योंकि चावंड प्रताप की क्या थी? राजधानी। प्रताप के दरबार में एक चित्रकार है, उस चित्रकार का नाम है निसारदीन। क्या नाम है? निसारदीन नाम करके एक पेंटर है, और निसारदीन ने ढोला मारू का चित्र बनाया। किसका बनाया? ढोला मारू अपने एक प्रेम कहानी है। हम ढोला मारू गीत भी पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सिरोही में ढोला मारू गीत गाया जाता है। तो ढोला मारू की प्रेम कहानी पर चित्र कहां पर बनाया गया था अपने? कहां पे बनाया गया था? चावंड में। चावंड में बनाने वाला कौन है? निसारदीन। कौन से राजा के टाइम? अब महाराणा प्रताप की तो डेथ हो गई। महाराणा प्रताप के बाद महाराणा प्रताप के बेटे बने, और बेटे का नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? अब निसारदीन तो नहीं मरा, महाराणा प्रताप की डेथ हुई, निसारदीन तो जीवता ही है। तो निसारदीन ने अमर सिंह के टाइम में एक पेंटिंग बनाई, रागमाला। कौन सी बनाई? 1605 में। कब बनाई? कौन सी पेंटिंग? रागमाला क्या होती है? संगीत में 6 राग और 36 रागनी होती है। संगीत में कितनी राग होती है? रागनी कितनी? 6 राग और 36 राग। अभी आपने दिलजीत का मोदी जी के साथ में जो बातचीत हुई सुनी किसी ने? सुनना। उसमें ना मोदी जी कहते हैं कि मैं एक बार एंजेला मर्केल से मिला, जर्मनी वाली, तो मैंने उसको कहा कि भारत में सुबह का म्यूजिक अलग होता है, शाम का म्यूजिक अलग होता है, गर्मी का म्यूजिक अलग होता है, सर्दी का म्यूजिक अलग होता है। बस एग्जैक्टली इस बात पे ध्यान देना, सुबह का अलग, शाम का अलग। उस म्यूजिक के आधार पर जो चित्र बने वो रागमाला है। अलग अलग म्यूजिक के आधार पर अलग अलग चित्र बने हो, कौन क्या है? जैसे मैं बताता हूँ, जैसे सुबह का जो अपने सुबह 4 बजे का जो म्यूजिक होता है उसको बोलते हैं राग भैरवी। क्या बोलते हैं? अब एक पेंटिंग है, एक पेंटिंग है कि सूर्य भगवान बस आने शुरू हुए हैं, लालिमाइयों आसमान में दिख रहा है कि बस सूर्य निकलेगा यहाँ से, 4 बजे के बाद में दिखने लग जाता है उधर से। चिड़िया जो अपने घोंसले को छोड़ के जा रही है, तो अपने बच्चों से विदाई ले रही है। एक किसान जो है अपने हल को जोत के खेत की तरफ जा रहा है कि सुबह जल्दी जल्दी चले जाएं, तो जैसे सूर्य भगवान निकलेंगे काम करने लग जाएंगे। एक मंदिर है, उसके अंदर बाहर एक बाबा जी बैठे हैं, बाबा जी बैठे बैठे अपनी वीणा बजा रहे हैं। इसका मतलब ये जो सीन है सुबह का है, इसका मतलब जो राग गाई जाएगी वो राग कौन सी होगी? भैरवी। ये चित्र रागमाला का है। किसका है? अब जो म्यूजिक जानेगा वो बता देगा कि ये जिस टाइम का सीन है, इस टाइम में कौन सी राग गाई जाती है? भैरवी। जैसे शाम को राग गाई जाती है श्री। कौन सी है? श्री। एक चित्र बनाया, इसमें सूर्य भगवान डूब रहे हैं, चांद आ रहा है, नहीं तो पूरे सूर्य भगवान डूबे ना चांद पूरा आया। गायें खेत से वापस आ रही है, धूल उड़ाती हुई, गोधूली, गोधूली वेला। एक मंदिर है, उसके अंदर लोग घंटियां गनगना रहे हैं, शाम का टाइम है, लोग मंदिरों के अंदर जा रहे हैं। अब कोई म्यूजिक जानता है वो जानता है कि इस समय जो राग गाया जाता है राग कौन सा है? श्री। कौन सा राग है? सुबह गाया जाए तो भैरवी, शाम को गाया जाए, और ऐसे अलग अलग होते हैं। राग दीपक होता है, राग मालकोस होता है, और वास्तव में बरसात में अलग होता है, सर्दी में अलग होता है, गर्मी में अलग होता है। अब आप देखो, पहले तो हमने कहा म्यूजिक अलग अलग प्रकार के होते हैं, फिर हमने कहा म्यूजिक पर चित्र बना लेते हैं। कौन सा म्यूजिक किस समय गाया जाता है उस सीन पर क्या बना लेते हैं? चित्र। वो जो चित्र उनको क्या बोलते हैं? तो अमर सिंह के टाइम में रागमाला किसने बनाई? कब बनाई? इसी निसारदी ने प्रताप के टाइम में क्या बनाई? क्या बनाई थी? ढोला मारू। सबसे अच्छा अमर सिंह के टाइम के मुगलों से संधि हो गई थी।
अमर सिंह और प्रताप के टाइम में मुगलों से लड़ाई हो रही थी, पर अमर सिंह लास्ट में जाते जाते मुगलों से क्या हो गई थी, संधि। लड़ाई में तो पेंटिंग कम भी बनेगी, लड़ाई में या तो लड़ाई कर लो या पेंटिंग बना लो, जितना टाइम मिला उतनी बनवा ली। अमर सिंह के बाद लड़ाइयां हो गई बंद, तो एक राजा बना, उसका नाम था जगत सिंह फर्स्ट। क्या नाम था? उसके टाइम में लड़ाइयां नहीं हुई, तो उसने पूरा ध्यान किस पर लगाया, कल्चर। तो जगत सिंह फर्स्ट का जो टाइम है वो मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्णकाल, और उसने खूब सारे पेंटर बिठाए, बैठो भाई, बैठ के सारे सारे पेंटिंग बनाओ। एक पेंटिंग का डिपार्टमेंट बनाया उसने, उस डिपार्टमेंट का नाम था चितेरोरी ओबरी। क्या नाम था? ओबरी का मतलब था कमरा, ओबरी का मतलब कमरा, चितेरे मतलब पेंटर, तो पेंटर का कमरा या चितेरोरी ओबरी, बोलो देखिए। मैं इसको कह सकता हूँ कि विद्यार्थी ओबरी, हम एक कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हो आप तो विद्यार्थी ओबरी। अब वहां चित्रकार यदि बैठते होंगे तो क्या बनाते होंगे, तस्वीरें, इसलिए इसका एक नाम और है, तस्वीरारो कारखानो। क्या नाम है? तो जगत सिंह का टाइम चित्रकला का क्या था, स्वर्ण का। उसने क्या बनाई थी, चितेरोरी ओबरी, उसी को क्या कहते हैं, ये एक पेंटिंग डिपार्टमेंट है या आर्ट स्कूल है, जहां पर बैठ के वो सारे ये काम करते हैं, ऐसा कुछ है वो। इसके टाइम में दो अच्छे चित्रकार हैं, एक का नाम है साहिबदीन, एक का नाम है मनोहर। कौन कौन है, दो बताओ दे। साहिबदीन और मनोहर। निसारदीन ने अमर सिंह के टाइम में बनाई रागमाला, साहिबदीन ने जगत सिंह के टाइम में क्या बना दी, रागमाला। उसकी रागमाला अलग, इसकी रागमाला अलग। इसने रागमाला बनाई 1628 के आसपास, कब बनाई, 1628 के आसपास रागमाला बनाई। इसने रामायण के भी चित्र बनाए, किसके, इसने भागवत पुराण के चित्र बनाए, किसके, इसने राजाओं के चित्र बना दिए। तो साहिबदीन ने रागमाला के बनाए, रामायण के बनाए, भागवत पुराण के बनाए, राजाओं। राजाओं ने कहा ठीक भाई, खूब भगवान जी की फोटो खुद खूब होगी, हमारी भी तो बनाओ। रागमाला बना ली, ठीक है, तुमने ढोलामारू बना दी। फिर राजाओं के चित्र किसने बनाए थे, साहिबदीन। एक कौन है आपका, मनोहर, मनोहर ने भी बनाई थी रामायण। क्या बनाई थी, मनोहर वाली रामायण। उस मनोहर की भी रामायण है और साहिबदीन की भी क्या है, रामायण। इनमें मनोहर ने बनाई थी पहले और साहिबदीन ने बनाई थी बाद में। साहिबदीन वाली तो लगभग 1653 के आसपास की, मनोहर वाली 1649 48 49 के आसपास की, 4 साल का गैप है। तो याद रखना कि पहले किसकी बनी थी, मनोहर, बाद में किसकी बनी थी, साहिबदीन। बाकी है दोनों जगत सिंह के टाइम में। तो जगत सिंह के टाइम के दो अच्छे पेंटर कौन कौन है, साहिबदीन और मनोहर। साहिबदीन ने क्या क्या बनाए, रागमाला, रामायण, भागवत पुराण, राजा। मनोहर ने क्या बनाई, रामायण। बनाने का मतलब है रामायण की जो कहानियां उनके ऊपर पेंटिंग बनाई, रामायण की जो कहानियां उनके ऊपर क्या बना दी, पेंटिंग। किसने, मनोहर ने और साहिबदीन। पहले किसने बनाई दोनों में से, मनोहर ने। किसने बनाई, मनोहर। रामायण, रामायण वाले मामले में। अच्छा, रागमाला दो, एक तो निसारदीन की और एक साहिबदीन की। पहले किसकी है, पहले किसके, निसारदीन। निसारदीन वाली 1605 में ही है, साहिबदीन वाली कब है, 1628। अच्छा, आपने मिडिवल पढ़ रखी है, तो फिर मैं एक बात और बताता हूँ आपको। मिडिवल के अंदर आपने एक मेवाड़ में एक राजा हुआ यहाँ पे, उसका नाम था संग्राम सिंह सेकंड। क्या नाम था, संग्राम सिंह सेकंड। इसके टाइम में मिडिवल में चित्र बने थे पंचतंत्र पे। किस पे बने, पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ था, उसका नाम है कलीला दमना। क्या नाम है, दो कैरेक्टर है, एक का नाम है कलीला, एक का है दमना। तो पंचतंत्र की कहानियां सुनाते हैं वो। तो इस संग्राम सिंह सेकंड के टाइम में उन कहानियों पे चित्र बने, इसलिए उन कहानियों के चित्रों के नाम ही क्या पड़ गए, कलीला दमना। क्या नाम पड़ गए। तो कोई पूछे कि कलीला दमना के चित्र कहाँ, कौन सी पेंटिंग में बनाए गए, मेवाड़, कौन से राजा के टाइम बनाए गए, कौन से राजा के टाइम, तो मेवाड़ में पहली पेंटिंग कौन सी, चावंड। चावंड की पेंटिंग किसके टाइम शुरू हुई, महाराणा प्रताप। चित्रकार कौन था, निसारदीन। बनाया क्या उसने, ढोला मारू। उसी निसारदीन ने अमर सिंह के टाइम में क्या बनाई, रागमाला। जगत सिंह का टाइम क्या था, स्वर्ण का। साहिबदीन ने क्या क्या बनाया, रागमाला, रामायण, भागवत पुराण, राजा। मनोहर ने क्या बनाई आपके, मनोहर ने क्या बनाई, रामायण। और संग्राम सिंह सेकंड के टाइम में क्या बनाएगी, कलीला। क्या बनाएगी, याद रहेगी, कलीला दमना बनाएगी उसके टाइम में। एक आधी चीज और। अच्छा, इसके बाद ये नाथ द्वारा। अच्छा, एक मेवाड़ के अंदर क्या पगड़ियां बांधते हैं, अपने इधर पश्चिमी राजस्थान में साफे बांधे, मेवाड़ में क्या बांधते हैं, पगड़ी। तो अब वो पेंटिंग में भी पगड़ी बंधेगी। भाई पेंटिंग किसी बंदे की बनाई, जैसा व्यक्ति देखता है वैसा ही चित्र बनाएगा। जब व्यक्ति पगड़ी बांधता है, सिर पे क्या बांध जाएगी, पगड़ी। मेवाड़ में जो पगड़ियां बांधी उनके अंटे यूं बड़े अटपटे ढंग से लगाए हुए, इसलिए उनको बोलते हैं अटपटी पगड़ियां। क्या बोलते हैं, अब कोई आपसे पूछेगा कि अटपटी पगड़ियां कहाँ पर बनाई गई थी, कहां पर बनाई गई थी, तो मेवाड़ की चित्रकला में कैसी पगड़ियों का चित्रण किया गया। या सिंपल पगड़ियों का ही क्वेश्चन पूछ ले, अटपटी पगड़ियां कहां बांधी जाती थी, चित्रकला नहीं पूछे अगला, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। एक पेंटिंग आपकी नाथ द्वारा, कहां पर, नाथ द्वारा वाले अपने पढ़ चुके, कुछ ही नहीं पढ़ने। कौन से संप्रदाय के हो, वल्लभ संप्रदाय की पेंटिंग होगी, तो कौन से भगवान के चित्र बने,
आप याद करो नाथ द्वारा में कैसी सांझी बनती है, इसलिए इन पेंटिंग में भी कैसे चित्र बनेंगे, और उन पेंटिंग को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, पिछोड़। ये बातें तो पढ़ी हुई है, वापस कुछ नहीं पढ़ना। तो याद रखना है यहाँ दो महिला चित्रकार थी, कमला और इलायची। कौन कौन थी? तो कोई पूछेगा कमला और इलायची नाम की महिला चित्रकार कहाँ पे थी, याद रह जाएगा, क्या क्या नाम बताओ। कमला पसंद इलायची, खाने खाने में है, दाने दाने में है, केसर का दम, बोलो जुबान केसर, है ना। अच्छा, ऐसे एक ठिकाने की पेंटिंग है, उसका नाम है देवगढ़। क्या नाम है? देव। अच्छा, कई साल तक लोग ये मानते हैं कि भाई देवगढ़ वाली पेंटिंग और उदयपुर वाली पेंटिंग में कोई अंतर है, जैसे देवगढ़ में वैसे उदयपुर के अंदर है। पर बाद में एक बंदे आए, उनका नाम है श्रीधर अंधारे। क्या नाम है? क्या नाम था उनका? नहीं भाई साहब, देवगढ़ वाली पेंटिंग अलग है, उदयपुर वाली पेंटिंग अलग है। तो देवगढ़ पेंटिंग को लाइमलाइट में लाने वाला बंदा कौन था? खुद का नाम अंधेरा है, पेंटिंग को लाइमलाइट में लेके आया था वो। क्या नाम था उसका? श्रीधर। उसको पूछा तू बता दे क्या विशेषता है, उसने कहा देवगढ़ वाली मेवाड़ मारवाड़ ढूंढाड़ तीनों का मिक्सचर है। किस किस का? चार है अपने, मेवाड़ मारवाड़ ढूंढाड़ हाड़ौती। हाड़ौती हटा दो, बाकी तीनों का मिश्रण किस में दिखाई देता है? कहाँ चित्र दिखा दे तू? तो उसने कहा दो महलों में चित्र बने हुए। एक महल का नाम है मोती महल। क्या नाम है? एक महल का नाम है अजारा की ओबरी। क्या नाम है? तो दो महल, मोती महल और अजारा की। और तो सिंपल पूछेंगे, मोती महल तथा अजारा की ओबरी के चित्र कौन सी चित्रकला से संबंधित है? देव। कौन सी चित्रकला? देव। तो मेवाड़ में तीन प्रकार की चित्रकला थी। पहली कौन सी? चावंड। चावंड किसके टाइम शुरू हुई? प्रताप। प्रताप के टाइम में किसने शुरू की? निसारदीन। निसारदीन ने क्या बनाई? रागमाला। रागमाला कब बनाई? 1605। अमर सिंह ने, सॉरी, निसारदीन ने पहले बनाई ढोला मारू। अमर सिंह के टाइम क्या बनाई? रागमाला। रागमाला कब बनाई? 1605। जगत सिंह का टाइम क्या था? स्वर्ण का। उसके स्कूल का नाम क्या था? चितेरोरी ओबरी, जिसको और क्या कहते हैं? तस्वीरारो कारखानो। और उसके टाइम में साहिब जी ने क्या क्या बनाए? रागमाला, रामायण, भागवत पुराण और राजा। और मनोहर ने भी क्या बनाई? रामायण। और पहले किसने बनाई थी? मनोहर। और संग्राम सिंह सेकंड के टाइम में क्या बनाएगी? कलीला। दम। दो कैरेक्टर है, एक कलीला और एक दमना। दोनों कहानियां सुना रहे हैं, तो उन कहानियों के ऊपर क्या बनाए गए थे? चित्र। कौन से राजा के टाइम? और कैसी पगड़ियां बांधी गई? नाथ द्वारा में कौन सा संप्रदाय? वल्लभ। कौन से भगवान जी? कृष्ण। कौन सा पेड़? केले का। इन पेंटिंग को बोलते क्या है? पिछवाई। कपड़े पे बनाते थे, है ना। भगवान कृष्ण की मूर्ति है, उसके पीछे वाली दीवार पे कपड़े पे चित्र बनाते, पीछे बनाते, इसलिए नाम क्या पड़ गया? क्या नाम पड़ गया? पिछवाई। तो या तो कपड़े पे बनाते थे या दीवार पे बना दिया करते थे, इसलिए उनका नाम ही क्या पड़ गया? पिछवाई। देवगढ़ वाली पेंटिंग को लाइमलाइट में कौन लाया? श्रीधर अंधारे। किस किस का मिक्सचर बताया? मेवाड़ मारवाड़ ढूंढाड़। और कहाँ कहाँ पे चित्र बने हुए? मोती महल, अजारा की ओबरी। कहाँ कहाँ पे? और नाथ द्वारा में दो महिला पेंटर थे, उनके नाम बताओ। कमला और इलायची। क्या क्या नाम?